हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और सभी लोगों का जो इंतज़ार था कि एससी झा सर के द्वारा जो है कि इकोनॉमिक्स की क्लास कब से शुरू होने वाली है, तो आप लोग से अभी जो है कि एससी झा सर खुद जो है कि बात रखेंगे कि कैसे इतने कम समय में एफएओ के लिए खास करके इकोनॉमिक्स को आप लोग अच्छे से पेपर को कवर कर सकते हैं। और जो मूल मकसद है कि आप लोग कैसे 160, 70, 80 नंबर लाएं, क्योंकि जो प्रदर्शन देखा गया है ऑडिटर के रिजल्ट में, तो उसमें देखा गया है कि जो बच्चे सर 150, 160 स्कोर किए हैं उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में और ख़ास करके एफएओ में जो प्रदर्शन रहेगा, मैं पहले ही कह देता हूं कि इकोनॉमिक्स के लगभग 70 से 80% बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो जो विचार कर रहे हैं कि स्टैटिक्स ले लें, तो वो सब कॉन्सेप्ट आपको पिछले बार भी जो है धराशायी रहा है, क्योंकि मूल रूप से स्टैटिक्स के शिक्षक यहाँ उपलब्ध है नहीं। तो पटना के लिए तो कोई विकल्प आपको नहीं है, और फिर दिल्ली या अन्य शहरों में भी जाते हैं तो आपको स्टैटिक्स में कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक सवाल है इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स पोर्शन में पूरे अच्छे ढंग से सर पेपर को कवर करवाएंगे। और पिछले बार भी हम लोगों के यहाँ से आपको जो रिजल्ट देखा गया है और सर के मार्गदर्शन में ही बच्चे पढ़े हैं, तो लगभग जो है कि 70 से 72 रिजल्ट देने का संस्थान ने काम किया है। तो सर इतने कम समय में कैसे पूरे पेपर को कवर किया जा सकता है, और रिकॉर्डेड क्लास और ऑनलाइन क्लास का विशेष लाभ छात्र कैसे उठा सकते हैं? इसके लिए तो छात्र को चाहिए कि कम समय का सदुपयोग करें। इसमें फर्स्ट सेक्शन जो है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ए सेक्शन हो गया। बी सेक्शन में भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी। तो छात्रों को कम समय में ये देखना है कि हम जो ए सेक्शन है ना, मैक्सिमम कवर कर लें। और ए सेक्शन अगर मैक्सिमम कवर हो जाता है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा, जैसा कि ऑडिटर वाले में भी देखा गया है। और सिर्फ बी से नहीं होता है, तो बी वाले ठीक है, वो भी हेल्पफुल है, लेकिन 180, 75 नंबर चाहिए। तो इसके लिए ए सेक्शन को देखना है, और ए सेक्शन को देखने के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और आपको पढ़ना चाहिए। तो अब बग़ैर अध्ययन किए फिर सफलता मिलना मुश्किल है। तो इसमें मैं छात्रों को कहूँगा कि आप निश्चित रूप से तैयारी शुरू करें। हर तरह की सुविधा उपलब्ध है यहाँ। आप इसमें ऊपर का जो सेक्शन है, सेक्शन ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो 2 क्वेश्चन उससे पकड़ लिए जाते हैं। यानी 2 क्वेश्चन हुआ है, जैसा ऑडिटर में हुआ है, वही गेस था जो छात्र दिए हैं, ये दिए ना, टेस्ट दिए, वही क्वेश्चन सब था। तो काफ़ी छात्र इसीलिए सफल हुए हैं, क्योंकि ए सेक्शन बेहतर हो गया। और माइक्रो का जो 2 क्वेश्चन आया, जो हम लोगों के यहाँ जो टेस्ट हुआ, वही क्वेश्चन था। फिर इंटरनेशनल में पढ़िए, इंटरनेशनल से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। फिर पब्लिक फाइनेंस का भी। अब माइक्रो के बाद मैक्रो का भी जो कंसेप्ट है, वो जब आपको मिल जाएगा तो आप निश्चित रूप से ए सेक्शन अगर आपका बेहतर हो गया तो फिर बी सेक्शन आप बेहतर निकाल लेंगे। उसमें इंडियन इकोनॉमी में है कुछ। इस बार ऑडिटर में किया क्या कि वो क्वेश्चन पूछ दिया जीएस टाइप, तो सब छात्र के लिए बेहतर। लेकिन ए सेक्शन का जो क्वेश्चन है वही लिख पाए जिनका कॉन्सेप्ट बेहतर था। इसीलिए छात्रों को मैं कहूँगा, समय कम है, नो रिस्क नो गेन। बिना रिस्क के तो कुछ होने वाला नहीं है। जो रिस्क लिए हैं वे ऑडिटर बन करके वो अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जो रिस्क न लिए हैं वो अपना फिर आगे मैंने सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, इसके वही ना पिछड़ गए हैं। तो इसीलिए बिना रिस्क के होगा नहीं। ए सेक्शन को बेहतर करने के लिए कम समय है, तो ए सेक्शन सारा तैयार हो जाएगा, और बी सेक्शन का भी लेक्चर सब हो जाएगा जो हैं ही। और फिर जितना भी होगा वो हम तो करेंगे ही, तो सफलता हो सकती है। और शॉर्टकट मेथड नहीं है, क्योंकि ये पद सबसे अच्छा पद है बिहार सरकार का। स्केल के विषय में कहना ही नहीं है। तो छात्रों को यही चाहिए कि बिना सोचे डिले किए संस्थान से जुड़ना चाहिए और फिर
और टेस्ट सीरीज भी चलता है। टेस्ट सीरीज भी जो टेस्ट में सही उसी का रैंक सही, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छात्रों को चाहिए अविलंब, सिर्फ पर्व ही पर्व है, छात्र के लिए बड़ी बाधा है। छात्र सोच रहे हैं कि दीपावली, छठ, और जहाँ तक डेट तो बढ़ने की संभावना मुझे नहीं नज़र आ रही। जो अध्यक्ष महोदय का जो रहा है डेट को लेकर तो क्लियर है, क्लियर है, जो ट्रेंड रहा है और जो उनका जो विचार रहा है अभी विगत परीक्षाओं में, तो वो डेट बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए एकदम जुड़ करके वार लेवल पर तैयारी करें और सफलता पाएँ। तो हम तो यही कहेंगे, इसमें जुड़ना चाहिए। एक पहलू और है सर कि इसमें जो है कि जो बच्चे सिर्फ जो है कि एफएओ के लिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमको लग रहा है गोल्डन चांस थोड़ा सा है, क्योंकि जो परीक्षा का जो प्रारूप है उसमें अगर एक साथ परीक्षा लिया जाता है तो इसमें बच्चे जो है कि ऐसे के साथ समन्वय करना और फिर वैकल्पिक विषय के साथ समन्वय करना थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। तो जो बच्चे श्योर एंड सर्टेन एफएओ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि अब कुछ भी विलम्ब करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आप लोग जुड़ के अभी से इकोनॉमिक्स की क्लास करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए मैं एक और बात बता दूं कि सर के मार्गदर्शन में जो सर पहले क्लास दिए हैं, सर ही बोल रहे थे कि सर की कम समय है और इतने कम समय में पूरा सिलेबस को कवर करना चुनौती है, और अगर सर पढ़ा भी देंगे पूरा सिलेबस को तो बीच में छुट्टी का जो दौर है उसमें बच्चे कैसे गेन करें चीज़ों को। तो सर का ही आग्रह था कि नहीं, इसमें जो है 2 स्तर पर सभी लोगों को जोड़ा जाएगा। पहले रिकॉर्डेड क्लास में जो बच्चे फुल पेमेंट करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास में उनको जोड़ा जाए, और उसके बाद फिर जो है कि लाइव क्लास तो चलना ही है। तो जो बच्चे जुड़ जा रहे हैं तो उनको रिकॉर्डेड क्लास में अभी से ही विषय पर जब तक आपको पैठ नहीं होगा, इकोनॉमिक्स पे पैठ नहीं होगा, एफएओ में रिजल्ट लेना काफ़ी मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे हैं सर जो इकोनॉमिक्स को लेकर जो कॉलेज में पढ़े थे, सोच रहे थे खुद से कर लेंगे। एकेडमिक तैयारी अलग होती है और कंपटीशन की तैयारी अलग होती है, और उनका नंबर जो है 100 अंक से भी कम आया और वो बाहर रहे, और उनको भी इंटरव्यू का मौका मिला जीएस के बदौलत। चूँकि इकोनॉमिक्स में वो पिछड़ गए इसलिए उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। रिजल्ट तो वो रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए ऑप्शनल अनिवार्य। अगर ऑप्शनल में बेहतर अंक नहीं आएगा तो कोई चांस नहीं है उसमें, तब फिर आप पिछड़ रहे हैं। इसीलिए पिछड़ने और मौका है। अर्थशास्त्र ये 4 विषय वालों के लिए तो बहुत बड़ा मौका है। अगर तीनों में अगर छात्र जा रहे हैं तो फिर एक ही समय में परीक्षा होगी, तो जीएस तो सबके लिए कॉमन है, एसए है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है, और फिर इसका सब्जेक्टिव ऑप्शनल है, तो ये कठिन हो जाएगा। इसीलिए छात्रों को प्रेफरेंस में लेना चाहिए एफएओ के लिए, जो काफ़ी बेहतर रहेगा। ओके। सर का कहना है कि 4 विषय जो है, ऑप्शनल विषय जो है, जिनके पास विकल्प है और जो इकोनॉमिक्स के साथ जो है कि अच्छे ढंग से जो है कि न्याय कर सकते हैं, उनको एक विकल्प यहाँ पे है कि वो एफएओ पर विशेष फोकस कर दें, और एफएओ के साथ अगर वो जाते हैं तो सफलता के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से एक ही बात कहना था कि आप लोग के लिए जो इंतज़ार था, लगातार आप लोग फ़ोन कर रहे थे क्लास कब से शुरू होगा, तो आपको मैं बता दूं कि दुर्गा पूजा में भी आप लोग का क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, जो कि आप कितना बार भी देख सकते हैं। और फिर जो ये पूजा है इसके बाद फिर जो है कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास शुरू हो रही है। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लास करना है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं संस्थान में। ऑफलाइन क्लास आपको जो है कि निश्चित रूप से अभी भी सर के यहाँ भी कराई जा रही है, मेरे यहाँ भी कराई जा रही है। आप अगर दोनों मोड में क्लास करना चाहते हैं तो दोनों मोड में आपको क्लास मिल जाएगा। ये हम लोगों में जो है कि सबसे पहली बात है कि आपका रिजल्ट चाहिए, अधिकतम रिजल्ट हम लोगों के संस्थान से हो, यही हम लोग का शुरू से ही पहल रहा है। और जैसा ऑडिटर में सफलता देखने को मिली है, यही आशा हम करते हैं AAO में भी देखने को मिले, और यही आशा हम लोगों को है कि FAO में संस्थान को देखने को मिले। और इस दिशा में पूरी बेहतर ढंग से पहल की जा रही है। तो निश्चित रूप से हमें अपेक्षा है कि जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं अभी जुड़ें, क्योंकि जो स्थितियां AAO के बाद बनी, मात्र 17 दिन का समय मिला और 1 से 1.5 महीना में आप सब्जेक्ट क्या तैयार कीजिएगा।
तो यही कहेंगे जिन लोगों को जुड़ना है 3 से 4 दिन में सभी लोग जो है एडमिशन लेके जुड़ जाइए और काम करना शुरू कर दीजिए, तभी आपके सफलता के चांस रहेंगे। या फिर स्कोर आप जोड़ने का अगर आपका नज़रिया है कि दिन रात 75 जाएगा, 76 जाएगा, 72 जाएगा, तो उसी ढांचे में आप रह जाइएगा। मैं बता दूं कि जनरल का जो रिजल्ट है FAO के लिए सर 70 से लेके 72, 73 यही रहने वाला है जनरल के लिए। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे 72, 73 स्कोर किए हैं उनका भी बहुत ज़्यादा चांस है, और कैटेगरी में वो बच्चे हैं तो निश्चित रूप से उनका होना तय है। इसीलिए आप लोग जुड़िए और काम करना शुरू कीजिए, और सर के मार्गदर्शन में पूरे अच्छे ढंग से। और मुझे नहीं लगता है कि आपको पटना में कहीं ऐसी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, इसीलिए अभी से ही आप काम करना शुरू कर दें। और पूरे हम दिल्ली में भी कहीं इकोनॉमिक्स के स्पेशल टीचर उपलब्ध आपको नहीं है, ठीक है। और अच्छे ढंग से पेपर फर्स्ट में विभिन्न डायग्राम को बनाकर कैसे फ्लो चार्ट का यूज करना है, सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से सर कवर करवाए हैं। उसको कवर करके अच्छे से सीखिए, अभी समय है। और अगर अच्छे प्रदर्शन आप कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में तो निश्चित आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।